जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है वेलफेयर स्कीम्स फॉर शेड्यूल कास्ट। हमने लास्ट क्लास में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वीमेंस के बारे में पढ़े थे। इसी कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वेलफेयर स्कीम से ही रिलेटेड शेड्यूल कास्ट। इसके बाद नेक्स्ट आएगा शेड्यूल ट्राइब्स, उसके बाद ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, देन माइनॉरिटीज़, देन पीडब्ल्यूडी यानी कि विकलांग सेक्शन, उसके बाद जो है ओल्ड एज और यूथ से रिलेटेड जो स्कीमें हैं, और नेक्स्ट जो है लेबर फोर्स से रिलेटेड स्कीमें। तो इनको हम सीक्वेंस वाइज ऐसे ही एक प्रोग्राम वे में पढ़ते रहेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं वेलफेयर स्कीम्स फॉर शेड्यूल कास्ट। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए बहुत सारे ऐसे कथन हैं उनके, इनके वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारी टेक्स्ट या बुक्स उन्होंने लिखी, और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी उन्होंने इसके लिए काम किया, लोगों को संगठित किया, लोगों की शिक्षा के लिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स या जो दलित कम्युनिटी है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसकी शिक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया। तो उसी में से एक कथन हमें याद आ गया, तो हमने सोचा कि यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। बाबा साहब ने ये कहा, जो शेड्यूल ट्राइब है और शेड्यूल कास्ट है, कि आप लोग शिक्षा पर फोकस करें, यानी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, जिसको आप कोई भी टॉपिक जो कि शेड्यूल कास्ट या डिप्राइव्ड सेक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है तो उस पर आप कोट कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने SC ST के वेलफेयर के लिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए या उनको एडवांसमेंट करने के लिए बहुत सारे कोटेशंस दिए। उनमें से एक कोटेशंस है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम इसको पॉइंट को कुछ यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन, कि बाबा साहब का एक इम्पॉर्टेंट कोटेशंस है, ठीक है। टू uphold the statement of बाबा साहेब। बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो, यानी कि शिक्षा को धारण करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो एंड संघर्ष करो। ये बाबा साहब का एक कोटेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा कि शिक्षा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। इस शिक्षित बनो से तात्पर्य क्या है यहाँ पे? इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी है या कम्युनिटी है, इसके एम्पावरमेंट के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पॉइंट ये हुआ, शिक्षा के आधार पे ही, शिक्षा के द्वारा ही आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बाबा जी ने ये कहा कि संगठित रहो। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, संगठित, संगठित है ना, ठीक है, संगठित रहो। टू ऑर्गेनाइज फॉर सोलिडरिटी एंड कलेक्टिव एफर्ट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंग्लिश वर्जन में हो जाएगा इसका,
टू ऑर्गेनाइज फॉर solidarity and collective efforts मतलब कि जो दलित समुदाय है उसको बाबा जी साहब ने अपील किया कि आप लोग संगठित रहिए, एक गुट में रहिए, आपस में खुद ही फूट या भेदभाव या लड़ाई झगड़ा मत करिए। और जब संगठित, जैसे कि पिजन वाला जो है यूनिटी इन स्ट्रेंथ, पिजन वाली जो कहानी है कि जो शिकारी है दाना डालता है और जितने पिजन्स यानी कबूतर उसमें फंस जाते हैं, बट सारे प्लान करते हैं कि एक साथ उड़ान भर देना है, तो वो जाल समेत उड़ करके लेके चले जाते हैं। सेम ऐसे ही कि कलेक्शन में, यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ही ताकत है। इस बात को बाबा जी ने फोकस किया अपने पार्टिकुलर समुदाय के लिए कि आप लोग संघर्ष करिए और एकता बनाए रखिए, तभी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बेटरमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा संघर्ष करो। संघर्ष करने से तात्पर्य क्या है कि आपको हमेशा बहुत एक्टिव वे में स्ट्रगल करना है। किसके खिलाफ? जो भी अन्याय अत्याचार समाज में हो रहा है, जो भी अन्याय अत्याचार डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं समाज में, उसके खिलाफ आपको लड़ाई लड़ना है और हमेशा लड़ते रहना है, यानी कि संघर्ष करो। ठीक, यानी कि आपको हमेशा अत्याचार के खिलाफ स्ट्रगल करना है, लड़ाई लड़ना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, टू स्ट्रगल, ठीक है, टू स्ट्रगल फॉर, टू स्ट्रगल, टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, मतलब आपको हमेशा जो है स्ट्रगल करते रहना है। अगर अपने आप को एडवांस करना है, बैठ नहीं जाना कभी भी। स्ट्रगल जो है एक तरह से कहीं ना कहीं लाइफ लाइन है आपका। तो अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, ठीक है, एंड ब्रिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी। जब तक कि समाज में इक्वालिटी ना आ जाए, सबको इक्वल हक ना मिलने लगे, इक्वल राइट्स ना मिलने लगे, इक्वालिटी इन सोसाइटी, ठीक है, आपको इन इक्वालिटी के खिलाफ लड़ते रहना है। ये बाबा साहब का कोटेशन है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर SC ST या डिप्राइव्ड सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही स्टार्ट करना है, और ऐसे ही जैसे मैंने सिस्टमैटिक वे में लिखे पॉइंट्स बना करके आप इन्हीं को मेमोराइज करिए और लिखिए वहां पे इनपुट बना करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ हम स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स को देखते हैं, मतलब डेटा से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डेटा आया था जिसके मुताबिक पूरे इंडिया में जो एट्रोसिटीज हैं SC या ST के खिलाफ, वो 51,000 या 50,000 एट्रोसिटीज के केसेस रिकॉर्ड हुए थे 2022 में। पूरे इंडिया में SC के खिलाफ, SC कम्युनिटी के खिलाफ पूरे इंडिया में जो एट्रोसिटीज के केसेस रिकॉर्ड हुए वो लमसम 50 से 51,000 रिकॉर्ड हुए थे। उन 50 से 51,000 जो केसेस SC ST के खिलाफ एट्रोसिटीज के रिकॉर्ड हुए, वो 23% यूपी में ही ओनली रिकॉर्ड हुए थे। ये बात कब की है? 2022 की। तो 2022 में टोटल केसेस जो SC ST के
खिलाफ एट्रोसिटीज या उनके ऊपर जुल्म ज्यादती से रिलेटेड जो केसेस रिकॉर्ड हुए पुलिस के यहाँ इंदराज हुए, उनमें 23% केसेस अकेले ही यूपी में रिकॉर्ड हुए। इसका मतलब कि यूपी लीडिंग वन है SC ST के खिलाफ एट्रोसिटीज के मामले में। तो एक पॉइंट ये बन गया। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश is leading one in case of atrocities against शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो केसेस रिकॉर्ड किए गए उसमें सबसे ज्यादा केसेस कहां से रिकॉर्ड किए गए थे? ये 2022 का रिकॉर्ड है, डेटा है कब का? NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वगैरह जारी करती हैं, तो उसका ये डेटा है। इसमें जो है टोटल जो इंडिया भर में जो केसेस रिकॉर्ड हुए 51,656 केसेस जो है SC ST के खिलाफ। इंडिया जो है रजिस्टर्ड है टोटल ऑफ 51,656। India has registered a total of 51,656 केसेस रिलेटेड टू, ठीक है, पूरे भारत में 51,656 केसेस रजिस्टर हुए थे, इंदराज किए गए पुलिस के यहां, ठीक है। किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, ठीक है, रिलेटेड टू एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट इन 2022। ये जो 51,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए उनमें से 23% केसेस ओनली यूपी में ही रजिस्टर हुए थे, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ इट 23.78% ऑफ द केसेस registered merely in उत्तर प्रदेश। ओनली यूपी में ही खाली जो है SC के खिलाफ जो केसेस रिपोर्ट हुए या रिकॉर्ड हुए वो टोटल 23% है। ये जो 23% है उसको हम उसमें देखेंगे तो टोटल ये हमारा हो जा रहा 12,000 समथिंग करके। तो हम अप्रोक्सीमेट डेटा ले लेते हैं। 12,000 केसेस जो नहीं है, कब की बात है? 2022 में NCRB वगैरह का जो रिपोर्ट आया था उसके मुताबिक, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत? अंडर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1981। किसके अंतर्गत? अंडर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1981। 1989 का जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसके अंतर्गत टोटल भारत भर में कितने केसेस रजिस्टर हुए थे? 51,000 केसेस पूरे भारत में रिपोर्ट हुए, रजिस्टर हुए। उनमें से 12,000 मतलब 23% केसेस अकेले यूपी में रिपोर्ट हुए थे। तो यूपी में जो दलित की कंडीशन है, दलितों पे जो अत्याचार है, एट्रोसिटीज कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है यूपी में। और अभी हमने हाल के दिनों में भी न्यूज में पढ़ा भी था कि कहीं पे प्रतापगढ़ में या उनको जला दिया गया जिंदा, अगर किसान था, कोई मजदूर लेबर काम करने नहीं गया। तो ऐसे पॉइंट्स को भी कोट कर सकते हैं आप टाइम टू टाइम जरूरत पड़ने पे। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं। ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा था, इतना हमने मेंशन कर दिया। अब हम स्कीम जो है SC ST से रिलेटेड जो स्कीम है एग्जैक्टली उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। स्कीम जो भी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है हम खाली उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जो शेड्यूल कास्ट से भी रिलेटेड हैं, ST से भी रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भी रिलेटेड हैं, OBC से भी रिलेटेड हैं, तो उनको हम बीच बीच में मेंशन करते रहेंगे।
ठीक है। बट कोर और ठोर या प्योर जो है कैसे जो स्कीम है आपकी एससी से रिलेटेड है वही यहाँ पे डिस्कस होंगी। देखिए जो एससी एसटी से रिलेटेड कैसे स्कीम्स हैं उनको हम कई तरह से समझ सकते हैं। नंबर एक पे आप ये समझ लीजिए कि पहले नंबर पे एजुकेशन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है किसी भी समाज को अपग्रेड करने के लिए, तो वो वाली स्कीमें डिस्कस की जाएंगी। दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को इनकम का सोर्स साधन क्रिएट करना, चाहे एम्प्लॉयमेंट के द्वारा या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इनकम का जो साधन है यानी कि लाइवलीहुड जिसे हम कहते हैं, तो इनकम का साधन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया जाए या तो फिर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। ये दो चीजें होती हैं, उसी के थ्रू आप किसी भी कम्युनिटी को उद्धार कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि उस कम्युनिटी को अपग्रेड करने के लिए आपको क्या है कि वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाएं। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, यानी कि वहां पे जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रीट लाइट, है ना। बच्चों के पढ़ने के लिए छोटे छोटे ऐसे हाउसेस बनाए जाए लाइब्रेरी टाइप, स्पोर्ट्स पवेलियन और ड्रिंक पोर्टेबल वाटर्स, जितने भी बेसिक स्मार्ट फोन और लैपटॉप्स और क्या कहते हैं टैबलेट्स वगैरह और बुक्स और ये सारी जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम सिस्टमैटिक वे में ही अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एससी एसटी से रिलेटेड एजुकेशन से स्कीम क्या है तो वो आप खाली वही लिखेंगे। अगर आपका इनकम जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पूछता है तो वो लिखेंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछता है तो वो लिखेंगे। और हम इन्हीं स्कीमों को ऐसे ही सिस्टमैटिक डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, एजुकेशन रिलेटेड जो है एससी एसटी से क्या क्या स्कीमें हैं, ठीक है। स्कीम्स फॉर एससी, एजुकेशन बेस्ड एससी एसटी के से रिलेटेड क्या क्या स्कीमें यूपी में चल रही हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमारा जो इसके अंतर्गत स्कीम है वो प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। पहली जो स्कीम हमारी हो जाएगी इसमें प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। आप एग्जाम्पल में कोड करेंगे बाकायदा कि एससी एसटी का रेट्रोसिटीज के बारे में पूछता है, तो जैसे कि मान के चलिए प्रतापगढ़ में कोई मजदूर था, वो काम करने नहीं गया तो उसको जिंदा जला दिया गया था। आपके अमेठी या कि कहाँ पे एक मजदूर था या एससी कम्युनिटी का कोई था तो उसको मार डाला था, ठीक है। इस तरह से या आपका यहाँ पे कोई केस है, क्या कहते हैं हाथरस का केस हुआ था, महिला कोई थी एससी कम्युनिटी की रेप का, या बरेली में बहुत पहले कोई केस हुआ था और एससी कम्युनिटी की लड़कियां थी उनके साथ रेप हुआ था और पेड़ पे टांग दिया गया। तो जितने भी इस तरह के पॉइंट्स हैं आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम हॉल में कोड करने हैं बना करके, इनपुट बना करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पहले नंबर पे मैट्रिक क्या बोला है ये समझ लीजिए आप। मैट्रिक का मतलब कि 10वीं क्लास जो होता है उसको देहाती भाषा में कहते हैं 10वीं क्लास को मैट्रिक, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक का मतलब 10वीं के बाद की एजुकेशन, ठीक है। तो प्री मैट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। जो ये पोस्ट मैट्रिक है ये आफ्टर 10 यानी कि 11th क्लास से लेकर के अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कौन कौन से होते हैं इसमें, 11वीं क्लास से लेकर के हायर एजुकेशन तक, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी जितने भी हैं वो सारे इसी में आते हैं आपके पोस्ट मैट्रिक में, ठीक है। ये स्कॉलरशिप जो है एक्चुअल में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री एंड एम्पावरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उसकी इसका स्कीम है। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये ओनली एससी एसटी को नहीं मिलता, ये हर कम्युनिटी को मिलता है। हर कम्युनिटी के बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है, बट वो शर्त यह है कि वो गरीब हों, डिप्राइव्ड सेक्शन के हों, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो,
या जनरल क्लास के जो ईडब्ल्यूएस हैं, कोई भी कैटेगरी हो, कैटेगरी यहाँ बाधा नहीं है, बस वो डिप्राइड हो और उनका फैमिली इनकम 2.5 लाख पर एनम या उससे ज्यादा ना हो। ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 2.5 या उससे ज्यादा उनका फैमिली इनकम ना हो, ये ओनली एक क्राइटेरिया है, बट ये मिलता सबको है। ठीक है, तो जब हम माइनॉरिटी का अगर ऐसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमको स्कीम में मेंशन करना होगा तो इस स्कीम को मेंशन कर सकते हैं। अगर जनरल क्लास से रिलेटेड मेंशन करना हो तो भी मेंशन, ओबीसी से रिलेटेड तो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एसटी से रिलेटेड तो भी मेंशन होगा ये स्कीम, क्योंकि ये स्कीम सारी कैटेगरी के लिए है, बट शर्त यह है कि उस कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए, डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए, जिनका फैमिली इनकम 2.5 या उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, इसका मकसद क्या है एक्चुअली? देखिए, कोई भी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जैसे कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ओनली और ओनली पैसा सैंक्शन करती है। इस स्कीम को पूरा इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। और यूपी की जो आपका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, यूपी का अपना जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो इस स्कीम को, या कल्याण विभाग करके जो है, समाज कल्याण विभाग जो होता है उत्तर प्रदेश का, वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है स्टेट लेवल पे। तो इसी स्कीम को हम सिस्टमैटिक में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें है। अच्छा, तो ये प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वीकर फैमिलीज ऑफ एससी कम्युनिटी, क्योंकि हम एससी के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एससी के बारे में लिखेंगे, बट ये मिलती सबको है। whose monthly income shall not exceed या should not exceed कितना? 2.5 लाख एनुअल इनकम। सॉरी, ये मंथली नहीं होगा, ये एनुअल इनकम जो है, उस एनुअल इनकम ऐसे बच्चों को मिलेगा, नॉट एक्सीड 2.5 लाख। ठीक है, इस काम का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज इस स्कीम का पर्पस ये है कि जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना। ठीक है, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम डिप्राइव्ड सेक्शन। ठीक है, टू रिड्यूस या टू रिमूव ड्रॉप आउट, मतलब कि ड्रॉप आउट को भी, इनरोलमेंट को बढ़ाना, ड्रॉप आउट को रिड्यूस करना, ये सारे के सारे इसके, और पार्टिसिपेशन उनका जो है ये बढ़ाया जाए, ये इसके लिए स्कीम लाई गई थी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट स्कीम है आपका निःशुल्क शिक्षा, जो है उत्तर प्रदेश निःशुल्क शिक्षा योजना। उत्तर प्रदेश निःशुल्क शिक्षा योजना, इसमें मंथली जो है स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाता है जो प्री मैट्रिक है, यानी अप टू 10th वाली क्लास। तो 10th वाली क्लास में क्या है? 9th क्लास और 10th क्लास दोनों शामिल होते हैं इसमें, मैट्रिक में, तो प्री मैट्रिक उसको कहा गया। ठीक है, तो प्री मैट्रिक में यानी 9th और 10th वाली क्लास में पर मंथ 3,500 रुपये के हिसाब से एक बच्चे को, जो भी एलिजिबल है इस क्राइटेरिया में, उसको स्कॉलरशिप मिलता है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, और पोस्ट मैट्रिक यानी 11th क्लास से लेकर के आपका पीएचडी तक, एमबीबीएस, कोई भी कोर्स, सब सारा शामिल है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलता है, और वो अमाउंट आपका वेरी करता है कैटेगरी वाइज, क्राइटेरिया वाइज। ठीक है, वो बहुत सारा उसमें वेरिएशंस है, और इनकम का जो क्राइटेरिया फैमिली का वो भी उसमें वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग इनकम है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बस नहीं, बस जनरल इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है।
उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा दूसरी स्कीम हो जाएगी आपका उत्तर प्रदेश निःशुल्क शिक्षा योजना। उत्तर प्रदेश निःशुल्क शिक्षा योजना। शिक्षा योजना, निःशुल्क शिक्षा योजना से तात्पर्य क्या है कि उत्तर प्रदेश फ्री एजुकेशन स्कीम है ना, ये हो जाएगा आपका इंग्लिश वर्जन एजुकेशन स्कीम। तो फ्री एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स हैं उन सारे में 25% रिजर्वेशन फिक्स किया गया है। कितना? 25% सिर्फ जो है रिजर्व है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि 25% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ वीकर सेक्शन। मतलब कि 25% सीट जो है इसके अंतर्गत वो सारे के सारे गरीब बच्चे जो कि एक पार्टिकुलर फैमिली से आते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, या स्कॉलरशिप ना मिल करके उनका जो है फ्री एजुकेशन की सुविधा मिलेगी उनको। और वो चाहे गवर्नमेंट के स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सारे स्कूलों में उनको ये सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रंस ऑफ वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे सारे हो सकते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस भी हो सकता है, कोई ओबीसी के का क्लास का भी पुअर है, बीपीएल या पुअर सेक्शन, एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी वगैरह उन सबको भी शामिल किया जाता है इन सब में, ठीक है। यहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती है। फ्री एजुकेशन में फर्स्ट क्लास से लेकर के टू ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश निःशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत सारे स्कूल्स या कॉलेज जितने भी हैं चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनके अंतर्गत 25% सीट जो है रिजर्व कर दी गई है उन बच्चों के लिए जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और वो उनको फ्री में एजुकेशन दी जाती है इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है कि ट्रेनिंग स्कीम फॉर एससी एसटी स्टूडेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तीसरा हमारा जो पॉइंट है ट्रेनिंग स्कीम्स फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से तात्पर्य क्या है आपका, यहां पे देखिए जरा, आईएएस, पीसीएस एंड जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। इसके लिए एक स्कीम चल रही यूपी में, और वो एससी एसटी स्टूडेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग। क्या है ये? प्री एग्जाम ट्रेनिंग। प्री एग्जाम ट्रेनिंग का मतलब कि जब कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो उस टाइम ट्रेनिंग, यानी एग्जाम होने से पहले की ट्रेनिंग। ये एग्जाम किसी भी मोड में हो, सारे मोड में आपको ट्रेनिंग ये प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे, चाहे वो प्री का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, ठीक है। ये सारी ट्रेनिंग की सुविधा इसमें तैयारी की जाती है। प्री का मतलब ये खाली प्री नहीं है, प्री का मतलब एग्जाम गवर्नमेंट की जो भी है सरकारी नौकरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो जो प्रिलिमिनरी वाला एग्जाम हो, चाहे वो मेंस है। अब यहाँ पे मेंस से पहले की भी ट्रेनिंग होगी, इंटरव्यू होने से पहले की ट्रेनिंग, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है।
इसके लिए टोटल उत्तर प्रदेश में 8 संस्थाएं काम कर रही हैं। कितने हैं? 8 मतलब कि संस्थाएं जो है ये इसके लिए काम कर रही हैं। तो 8 जो है जो ट्रेनिंग संस्थाएं जो ऑपरेटेड हैं उनको हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, एट प्रेजेंट 8 प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर्स आर ऑपरेटेड। 8 प्री एग्जाम centers are being operated। जो 8 प्री एग्जाम सेंटर ऑपरेटेड हैं यूपी में, किसके द्वारा? बाई सोशल जस्टिस है, उत्तर प्रदेश का जो सोशल वेलफेयर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। ठीक है, बाई सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण जो विभाग होता है उत्तर प्रदेश का, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, अब सिस्टमैटिक देखते हैं कि नंबर 1 पे हमारा है, इसी में छत्रपति शाहू जी महाराज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ। पहले नंबर का जो पॉइंट इसमें आ जाएगा, छत्रपति शाहू जी महाराज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ में मतलब गोमती नगर या कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊंगा, बट ये लखनऊ में है। और इसमें SC ST OBC तीनों की ट्रेनिंग होती है, बट हमारा यहाँ तात्पर्य क्या है? SC मेनली। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं SC एंड ST खाली लिख दें, OBC की भी वैसे होती है, इसमें कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं अलग से ऐसे हर कम्युनिटी की, तो SC ST लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है एक लखनऊ में, दूसरा जो है अलीगंज में है, उसका नाम है आदर्श प्री एग्जामिनेशन सेंटर अलीगंज लखनऊ, गर्ल्स के लिए है स्पेशली ये आदर्श प्री एग्जामिनेशन सेंटर अलीगंज। सेंटर जो है ये गर्ल्स के लिए है, ओनली यहाँ पे गर्ल्स के लिए ही ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो आदर्श प्री एग्जामिनेशन सेंटर गर्ल्स के लिए है, अलीगंज लखनऊ। ठीक, इसमें भी SC ST OBC तीनों के लिए, तीनों गर्ल्स, बट मोस्टली जो है सीटें रिजर्व होती हैं ज्यादातर SC कम्युनिटी के लिए। दो पॉइंट हो गया। ये तीसरे नंबर की जो संस्था है हमारी वो प्रयागराज में है, उसका नाम है आपका जुडिशियल ट्रेनिंग सेंटर प्रयागराज। जुडिशियल ट्रेनिंग सेंटर प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में ट्रेनिंग सेंटर है। और उसके बाद चौथे नंबर पे संत रविदास IAS PCS प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी। संत रविदास IAS PCS प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है? वाराणसी में है ये। यहां भी SC ST दोनों के लिए ट्रेनिंग होती है। पांचवें नंबर का जो हमारा है BR अम्बेडकर IAS PCS एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर अलीगढ़। BR अम्बेडकर IAS PCS प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, ये आगरा में है। ठीक है, ये SC के लिए मेनली है।
छठे नंबर का हमारा BR अम्बेडकर IAS PCS प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर। ये आगरा के बगल में अलीगढ़ है, तो वहां पे भी ये ट्रेनिंग सेंटर इसका है। क्या है? अलीगढ़। सातवें नंबर का जो ट्रेनिंग सेंटर है आपका हापुड़ में एक है, उसका नाम है आपका IAS PCS कोचिंग सेंटर हापुड़। IAS PCS कोचिंग सेंटर हापुड़। हापुड़ खुद अपना डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से कोई आजू बाजू में कोई टाउन है मुझे लगता है लोकेलिटी में 10-5 किलोमीटर दूर, वहां पे ये ट्रेनिंग सेंटर बट हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है। और जो भी SC ST कम्युनिटी या समुदाय के लोग हैं और सिविल की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, वो इन कोचिंगों में एडमिशन ले करके अपनी लाइफ को बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल फीस फुल्ली माफ होती है और बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट भी बुलाए जाते हैं टीचिंग के लिए। और बेसिक सुविधाएं जैसे कि लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, फिक्चर, ये सारी की सारी सुविधाएं, स्वीपर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी की सारी सुविधाएं इन सब में फ्री होती हैं। और ऐसे बालकों के लिए जो कि एस्पिरेंट है सिविल का और या ये जुडिशरी एग्जाम का, वो अपने या लड़के लड़कियां सबके लिए, गर्ल्स के लिए कुछ रिजर्वेशन भी होता है इन सब में। और मोस्टली जो है SC और ST कम्युनिटी के लिए सारी ट्रेनिंग सेंटर हैं। एक अभी हाल के दिनों में गोरखपुर में बनाया गया था। गोरखपुर में जो है गवर्नमेंट IAS PCS कोचिंग सेंटर करके है, गवर्नमेंट IAS PCS कोचिंग सेंटर गोरखपुर में है। गवर्नमेंट IAS PCS कोचिंग सेंटर क्या है? गोरखपुर में ये है। तो टोटल 8 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं IAS PCS की ट्रेनिंग दिलाने के लिए SC ST कम्युनिटीज के लिए, और वो सारे के सारे बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी दे रहे हैं। देखिए 2025-26 में 11 करोड़ जो है फंड इनके लिए एलोकेटेड किया गया था। कितना? 2025-26 में के लिए में जो है फंड इन कोचिंगों को दिया गया है। बहुत अच्छा अमाउंट गवर्नमेंट खर्च करती है इन सब में, 11.24 करोड़। ठीक है, 11.24 करोड़ गवर्नमेंट ने इन सारी संस्थाओं के लिए पैसे दिए थे 2025-26 में। पहला पॉइंट। अब तक इन संस्थाओं से 700 की कितने लोग 701 कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। वो जो 701 कैंडिडेट अब तक सेलेक्ट हुए हैं पिछले 7-8 सालों में, उनमें से आपका 48 जो है सिविल एग्जाम पास किए हैं, चाहे IAS या PCS का। तो लिख सकते हैं इस पॉइंट को, so far 701 कैंडिडेट। मतलब यही पूछता है कि गवर्नमेंट की स्कीम का अचीवमेंट क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये पॉइंट लिख देंगे 2-3 आप यहाँ पे कि so far 701 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। इनमें से जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है यानी IAS PCS में टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 48 कैंडिडेट हैं, 48 कैंडिडेट्स। ठीक है, इन संस्थाओं से सिलेक्शन ले चुके हैं। तो ये सारी की सारी सुविधाएं इन संस्थाओं में होती है। शेड्यूल कास्ट हॉस्टल स्कीम, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट 4 हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट हॉस्टल स्कीम। जो शेड्यूल कास्ट हॉस्टल है वो यूपी के बहुत सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट में, किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तो है ही है लमसम हर एक में, और कहीं कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में कई एक हैं। तो टोटल 262 जो है शेड्यूल कास्ट हॉस्टल उत्तर प्रदेश में फंक्शनल हैं। और ये भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का, यानी कि जो समाज कल्याण विभाग है उसी के अंतर्गत आता है ये शेड्यूल कास्ट हॉस्टल। किसके अंदर फंक्शनल है? अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसी के अंतर्गत ये मतलब कि हॉस्टल फंक्शनल है।
इसमें बोर्डिंग सुविधाएं होती हैं। बोर्डिंग का मतलब कि लोगों के लॉजिंग, ठीक है, रहने की सुविधाएं होती हैं। और जो भी कॉलेज है या इस तरह से मतलब कि जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स होते हैं उनके रहने की सुविधा होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फूडिंग का उनको खुद मैनेज करना पड़ता है। फूडिंग का मतलब कि खाने का उनको पैसा खुद खर्च करना पड़ता है, बट रहाइश का पूरा गवर्नमेंट बियर करती है। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा इसी में जो है कि बोर्डिंग फैसिलिटीज टू एससी स्टूडेंट, ठीक है, फ्री लॉजिंग, लॉजिंग या बोर्डिंग फैसिलिटीज टू एससी एसटी स्टूडेंट्स। एससी एसटी स्टूडेंट्स को फ्री बोर्डिंग और फूडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है इसके अंतर्गत। मोर ओवर वहां पे जैसे कि फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ड्रिंकिंग वाटर है, ये इस तरह की भी सुविधाएं हैं। और क्या क्या है, जैसे कि आपका फर्नीचर फ्री में दिया जाएगा, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में रहती वहां पे, ठीक है, एंड फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ड्रिंकिंग वाटर। बट फूडिंग नहीं, फूडिंग की जो है आपको खुद बियर करना पड़ता है, ठीक है। फूडिंग एक्सपेंसेस बाई स्टूडेंट्स इटसेल्फ, है ना। फूडिंग एक्सपेंसेस टू बी बियर्ड बाई स्टूडेंट्स इटसेल्फ, यानी कि जो खाने का खर्चा है वो खाली स्टूडेंट खुद बियर करेगा, बाकी सारी की सारी सुविधाएं इसमें फ्री रहने की यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। टोटल पूरे यूपी में कितने हैं इस तरह के हॉस्टल? 262 हैं, जो इसकी वेबसाइट है सोशल मिनिस्ट्री या सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री क्या है उसकी, टोटल 262 हॉस्टल जो है इस के अंतर्गत फंक्शनल हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी है, जरूरी लिख देते हैं, टिल नाउ 262 hostels are operational अंडर दिस स्कीम, ठीक है। मतलब कि इतने हॉस्टल जो है अंडर दिस स्कीम। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी कुछ कोटा होता है या अलग से सेपरेट हॉस्टल होता है, तो वो भी एक पॉइंट बनता है, सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे कोई हॉस्टल है तो उसी का एक विंग क्रिएट करके अलग से सेपरेट गर्ल्स के लिए बना दिया गया, या थोड़ा दूरी पे कहीं गर्ल्स के लिए बना दिया गया, तो वो भी सुविधाएं यहाँ पे रहती हैं इन हॉस्टल्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, ये नंबर 5 है। क्या है? जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय जो है ये बहुत ही फेमस है, उत्तर प्रदेश की एक संस्था है। ये भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ही फंक्शनल है। किसके अंतर्गत है? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ यूपी सरकार या यूपी गवर्नमेंट। पहला पॉइंट तो ये हो गया। देखिए, सर्वोदय विद्यालय हुआ करता था पहले जमाने में उत्तर प्रदेश में, किस नाम से होता था? सर्वोदय विद्यालय। सर्वोदय विद्यालय एक्चुअल में ये नवोदय विद्यालय के पैटर्न में ही बनाया गया था। यहां पे पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक का एजुकेशन फ्री है सर्वोदय विद्यालय में। एक पॉइंट, पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की शिक्षा यहां पे प्रोवाइड की जाती है। 2015 में सर्वोदय विद्यालय का नाम बदल करके जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कर दिया गया 2015 में। जब जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कर दिया गया तो इसको पूरी प्रक्रिया को ढाल दिया गया
जिस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय का मकसद क्या होता है कि वो गांव के बच्चे जो कि पुअर फैमिली से हैं उनको रेजिडेंशियल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय का मकसद क्या है? गांव के बच्चे होंगे, पुअर फैमिली के होंगे, रेजिडेंशियल स्कूल और क्लास उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं होंगी। सेम उसी पैटर्न पे बाद की दिनों में 2015 में जब इसका नाम बदल दिया गया जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, तो छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के इसमें एजुकेशन मिलती है तब से 2015 से। तो इस टाइम क्या है, 6 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक परो पुअर परो रूरल, ये समझिए आप, परो पुअर परो रूरल, यानी कि गांव का हो और बहुत ही गरीब हो, और क्वालिटी रेजिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज यहां प्रोवाइड की जाती है। 100 यानी कि 100 स्कूल इस तरह से उत्तर प्रदेश में रनिंग में है प्रेजेंट टाइम पे। उन 100 स्कूल जो उत्तर प्रदेश में रनिंग में है उनमें 39 स्कूल्स जो है सर्वोदय विद्यालय वाले या जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय वाले, 39 स्कूल वनली और वनली गर्ल्स के लिए हैं, और रिमेनिंग जो है आपका वो सारी की सारी यानी कि 69 बची जो है, 31 जो है गर्ल्स के लिए, 69 जो है बॉयज के लिए 100 में से। इसमें सीट जो है कैटेगरी वाइज रिजर्व है। एससी के लिए जो है 60% रिजर्वेशन है यानी कि 60। ओबीसी के लिए इस विद्यालय में 25% सीट रिजर्व है और जनरल क्लास के लिए 10% सीटें रिजर्व हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सर्वोदय विद्यालय से रिलेटेड थी। अब हम इसी को सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस विद्यालय के बारे में 4-5 पॉइंट लिख लेंगे। तो एक तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बोर्डिंग स्कूल फॉर रूरल पुअर या वीकर सेक्शन कह सकते हैं इसको, वीकर सेक्शन। दूसरी भाषा में कहा जाए कि प्रो पुअर प्रो रूरल स्कूल से, ये क्या है, ये दूसरी भाषा में कहा जा सकता है इसको प्रो पुअर प्रो रूरल रेजिडेंशियल फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडेड। ये सारी की सारी सुविधाएं इसमें प्रोवाइड की जाती है। प्रो पुअर प्रो रूरल रेजिडेंशियल फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कूल्स। अब देखिए इस टाइम इसमें जो है क्लासेस जो ऑपरेशनल हैं, क्लास ये आपकी 6 क्लास से लेकर के 12 तक की क्लासेस इसमें चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये आपका 100 जो है टोटल जवाहर, ये क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय हैं। कितने हैं टोटल? 100 जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय आर ऑपरेशनल इन 58 डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशनल है ये? 58 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशनल है ये टोटल उत्तर प्रदेश के। इन 58 डिस्ट्रिक्ट यानी 58 डिस्ट्रिक्ट। ये जो 100 टोटल हैं इसमें से
31 जो है गर्ल्स के लिए है। किसके लिए है? गर्ल्स स्कूल है। और फिर रिमेनिंग यानी कि 69 जो है आपके बॉयज स्कूल। टोटल 58 डिस्ट्रिक्ट्स में ये रनिंग में है और 2.65 लाख चिल्ड्रन इसमें शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने? करंटली 2.65 lakh children are receiving एजुकेशन। टोटल जो है आपके कितने लाख हैं? 2.65 लाख चिल्ड्रन जो है शिक्षा यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। और ये रिजर्वेशन है, इसमें सीट जो है आपकी रिजर्व्ड है। एक पॉइंट ये भी इसका इंपॉर्टेंट है कि ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि सीट जो नहीं है, सीट्स इसमें जो है रिजर्व्ड है कैटेगरी वाइज। देखिए जो एससी कैटेगरी है, एससी एसटी के लिए 60% है। एससी एंड एसटी के लिए 60% सीट जो है आपकी रिजर्व है यहाँ पे। और ओबीसी के लिए 25% सीट रिजर्व है। ओबीसी के लिए 25% सीट जो है आपकी रिजर्व है यहाँ पे। जो जनरल कैटेगरी है, रिमाइनिंग जो बचा 15%। जनरल में भी मतलब जनरल नहीं, जनरल के जो पुअर होंगे उनके लिए, जनरल के जो पुअर हैं उनके लिए 15% सीट जो है ये रिजर्व रही है। तो टोटल एससी एसटी के लिए 60%, ओबीसी के लिए 25% और जनरल क्लास के लिए 15% सीटें इसके अंतर्गत रिजर्व हैं। ये बहुत ज़्यादा एक तरह से यहाँ पे यूनिफॉर्म हो गया, बुक्स हो गया, लाइब्रेरी, ये सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पे फ्री में बच्चों को दी जाती हैं। नेक्स्ट आएगी यूपी जो है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, यूपी संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये हमारा 6 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। दूसरी भाषा में कहा जाएगा उत्तर प्रदेश संत रविदास एजुकेशन प्रमोशन स्कीम। एजुकेशन प्रमोशन स्कीम ये यूपी में चल रहा है। ये लेबर डिपार्टमेंट इसके के अंतर्गत है। ये किसके अंतर्गत है? लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत है ये। इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है जो लेबर फोर्स के बच्चे हैं, यानी कि जो यूपी के लेबरर हैं उनको एक तरह से स्कॉलरशिप दी जाती है उन बच्चों को, क्लास 1 से लेकर के पीजी क्लास तक। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को किस तरह से लिखेंगे? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ रजिस्टर्ड लेबर फोर्स। ठीक है, इन द शेप ऑफ स्कॉलरशिप। हाँ, इस तरह से मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को। इस स्कीम को मैंने पढ़ा, कुछ दूसरे जो मटेरियल यहाँ मार्केट में मिलते हैं तो उन्होंने कुछ और मेंशन कर रखा है, बट ये हमने जो गवर्नमेंट की साइड है लेबर मिनिस्ट्री की, जो उस पर जाके पढ़ा तो इन्फॉर्मेशन कुछ और है। कहने का मतलब लोग अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो आपका संत रविदास है यानी कि एसटी कम्युनिटी के लिए ही होगा, ऐसा नहीं है। मेनली ये लेबर फोर्स के लिए ही है और स्पेसिफिक एससी कम्युनिटी को इसमें एडवांटेज है।
ठीक है, बस ऐसा कुछ नहीं है कि ये उसके लिए है, खाली एससी कम्युनिटी के लिए। लेबर फोर्स है मेनली ये, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम है। हाँ, एससी एसटी वगैरह को टारगेटेड ग्रुप है इस स्कीम का, इसलिए मैंने यहां मेंशन किया। ठीक है, तो टारगेटेड ग्रुप में है इन द शेप ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास पीजी, है ना, फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू पोस्ट ग्रेजुएशन। और ये स्कॉलरशिप भी आपकी 2000 से स्टार्ट होती है, 1 लाख तक मैक्सिमम स्कॉलरशिप है। जैसे कोई अगर एमबीबीएस कर रहा है या इस तरह के कोर्सेज तो 1 लाख मिलेगा। ठीक है, क्राइटेरिया ये है कि वो बच्चा जिसको ये स्कॉलरशिप लेना है इसकी एज जो है 25 से ज्यादा ना हो। तो जो स्टूडेंट्स है अप टू 25 ईयर्स वो एक पुअर हो, मतलब कि लेबर फोर्स है, मैं रजिस्टर्ड हो लेबर बोर्ड में उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूपी रेजिडेंट, यानी यूपी का निवासी हो वो बंदा जो लेबर फोर्स है। दूसरे पॉइंट क्या है कि वो रजिस्टर्ड हो लेबर ब्यूरो में या लेबर जो डिपार्टमेंट है लेबर बोर्ड वगैरह में वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर लेबर बोर्ड, यानी कि उसका लेबर कार्ड वगैरह बना हुआ हो, तब वो इसका लाभ उठा सकता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी कड़ी में जो है, देखिए रिजर्वेशन भी दिया जाता है एससी एसटी वगैरह को। ठीक है, इसमें एजुकेशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा रिजर्वेशन टू एससी एंड एसटी कम्युनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, है ना। गवर्नमेंट जॉब्स में एससी एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन भी मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है क्या इसी से कड़ी में कि रिजर्वेशन जो है एजुकेशन में भी इनको मिलता है। ठीक है, अपनी मतलब कि जो भी समुदाय है जिस स्टेट में उनको उस हिसाब से रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन आपका प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो, हर जगह ये रिजर्वेशन अप्लाई होता है। तो रिजर्वेशन टू एसटी कम्युनिटी इन एजुकेशन, इन एजुकेशन, एजुकेशन चाहे वो किसी भी संस्था का हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था कोई हो या गवर्नमेंट की संस्था हो, सब जगह आपको एजुकेशन में इनका रिजर्वेशन रहेगा एससी कम्युनिटी के लिए। उसके अलावा क्या है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल ओवर एजुकेशन को बूस्टअप करने के लिए यूपी में कुछ एक तरह से डील किया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एमओयू साइन किया है, ताकि यूपी की शिक्षा गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अपग्रेड किया जा सके। जैसे कि आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, खान स्टडी ग्रुप, यूपी में एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन एक तरह से लाई जाए। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल के दिनों में कुछ जो बड़े प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के उनसे डील साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड खान स्टडी ग्रुप। तो एक पॉइंट ये भी हम बना करके यहाँ नोट्स बना करके लिख देते हैं, क्योंकि ये जनरल लोगों के लिए है एक स्कीम, है ना, लेकिन जानना जरूरी है। एक नोट बना करके एक पॉइंट ये भी हो जाएगा हमारा कि स्टेट गवर्नमेंट recently has partnered with Tata Consultancy Services, Tata Consultancy Services and Khan Study Group to promote quality and technical education in UP
तो उत्तर प्रदेश ने जो है क्या किया कि अभी एक डील साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, पार्टनरशिप भी जो है में जो है इन लोगों से टाटा कंसल्टेंसी वगैरह का सहारा लिया है, ताकि अपने स्टेट में एजुकेशन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन को लाया जा सके। ये एजुकेशन से संबंधित सारे पॉइंट्स हो गए जो कि SC/ST के प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए हैं। अब अगला हमारा टॉपिक SC/ST के एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, उनकी लाइवलीहुड से, यानी कि उनके इनकम का सोर्स क्या क्या हो, कैसे हो, उसको अपग्रेड करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या स्कीमें लाई हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्कीम हो जाएगा, ये 7 पॉइंट हो गया, इसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वेलफेयर स्कीम में ही है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्या है? SC इनकम या एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि SC/ST का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या उससे रिलेटेड कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं, क्या है स्कीम्स। ठीक है, SC/ST के लिए कौन कौन सी स्कीमें उत्तर प्रदेश सरकार की, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इनकम उनको कैसे अपग्रेड किया जाए, बढ़ाया जाए, रेस किया जाए, उससे रिलेटेड कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं। तो ये हमारा 7वां पॉइंट हो जाएगा। तो उसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे, बस ये हेडिंग जानना जरूरी है कि अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पूछा SC/ST का, स्पेसिफिक कर दिया क्वेश्चन, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे। बाबा साहब अंबेडकर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा है बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम। बाबा साहब एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम ये रूरल डिपार्टमेंट का है। किसके अंतर्गत है? रूरल डिपार्टमेंट का की स्कीम है ये, अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश की जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ये स्कीम चल रहा है। मेनली कहने का तात्पर्य क्या है कि गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इसका पर्पस है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है असिस्टेंट और लोन देती है, SC कम्युनिटी के लिए और जनरल क्लास के लिए भी। उस पॉइंट को हम देखते हैं। SC कम्युनिटी के लिए जो लोन देगी वो क्या है कि 35% एक तरह से ग्रांट या असिस्टेंट्स के नाम पे देती है, जबकि अगर जनरल क्लास का कोई बंदा लोन लेना चाहेगा तो उसको 25% के दर पे मैक्सिमम मतलब कि लोन दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से दिया जाएगा कि अगर आपका प्रोजेक्ट है, मान के चलिए कि जितने भी कॉस्टिंग हो रही है, एक्सपेंसेस जो है प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने में, तो आप अगर SC कम्युनिटी के हैं, ST कम्युनिटी के हैं, दिव्यांग जन हैं, तो आपको 35% अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट का गवर्नमेंट बियर करेगी। अगर आप जनरल कम्युनिटी के हैं और इस लोन का फायदा लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको 25% जो है एज ए सब्सिडी देगी, ग्रांट देगी प्रोजेक्ट कॉस्ट का। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम देखते हैं। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज based on local resources, based on local resources। मान ली जैसे कि आपका कुटीर उद्योग जिसे कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री वगैरह जो लोकल लेवल पे चल रही हैं, उसको प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की रूरल डिपार्टमेंट ने ये स्कीम लाई। इसके अंतर्गत जो है 23% सीटें जो है आपका रिजर्वेशन है SC/ST कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा इसी में हो जाएगा। 23% कोटा फिक्स्ड फॉर SC/ST कम्युनिटी फॉर ऑल बेनिफिट्स। जो भी बेनिफिट्स होंगी इस स्कीम के अंतर्गत उसका
23% कोटा जो है SC/ST कम्युनिटी के लिए फिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्रांट असिस्टेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा SC/ST कम्युनिटी को, वो 35% जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसका गवर्नमेंट बियर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसी में, ग्रांट असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड टू SC/ST एंड दिव्यांगजन। दिव्यांग मतलब कि जो फिजिकली चैलेंज हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। तो ग्रांट असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड टू SC/ST कम्युनिटी कितना परसेंट प्रोवाइड किया जाएगा? 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% गवर्नमेंट जो है खुद बियर करेगी, या 70,000 रुपये गवर्नमेंट देगी असिस्टेंट के नाम पे। ठीक है। या क्या है गवर्नमेंट विद मैक्सिमम लिमिट टू 70,000। ठीक है। या तो देखिए पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का गवर्नमेंट क्या है 35% बियर करेगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी आप इंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या तो गवर्नमेंट आपको 70,000 रुपये दे देगी। इन दोनों कंडीशन में से, ठीक है, whichever is more, आपके पास ऑप्शन होगा कि इन दोनों कंडीशन में से कौन सा अमाउंट आपको ज्यादा लग रहा है वही आप चुन लीजिए। आपका बहुत ज्यादा महंगा अगर प्रोजेक्ट है तो उसका 35% नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 70,000 वाली सीमा क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। फिर भी आपका 35% का ही रखा जाएगा, क्योंकि व्हिचएवर इज मोर, कौन कौन सा उसमें जो है वही आपको इसी हिसाब से दिया जाएगा। अच्छा, जनरल कैटेगरी के लिए जो कैटेगरी क्राइटेरिया है इसमें, फॉर जनरल कैटेगरी बेनिफिशियरीज, यहाँ पे हम कर सकते हैं इस तरह से, फॉर जनरल कैटेगरी बेनिफिशियरीज 25% जो है गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, ग्रांट देगी। 25% ग्रांट्स टू प्रोजेक्ट कॉस्ट। यहाँ प्रोजेक्ट का मतलब कि जो बिजनेस स्टैब्लिश किया जा रहा है आपका, उसके जो कॉस्टिंग आ रही है, एक्सपेंसेज आ रही है, उसका 25% ही गवर्नमेंट बियर करेगी। और 50,000, इस वाले केस में क्या है 50,000। ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट यहाँ पे अनुदान देगी, व्हिच एवर इज लेस, यहाँ पे व्हिच एवर इज लेस। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है इसमें कि आप मैक्सिमम 50,000 तक ही फायदा ले सकते हैं, चाहे कितना महंगा भी प्रोजेक्ट लगा दें अगर आप जनरल क्लास के हैं तो। ठीक है। तो यहाँ महंगा प्रोजेक्ट नहीं होगा, आप 50,000 से ज्यादा नहीं उठा सकते। ठीक। तो आदमी कोशिश करेगा कि मैक्सिमम अमाउंट जो भी हो, तो इसीलिए बहुत महंगा प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता इसकी स्कीम के अंतर्गत। तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट क्या है कि कुछ क्राइटेरिया है कि ये जो SC/ST हमने बताया, या जनरल क्लास के लोग जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी या ग्रांट लेना चाहते हैं, ये भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत, तो गांव में उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा, कोई इंटरप्राइज स्टार्ट करना होगा, कोई प्रोडक्शन यूनिट डालना होगा, ताकि वो अपने खुद एम्प्लॉय हो जाएं और दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कराएं। इसका तो पर्पस ये है कि गांव लेवल पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ये स्कीम है। 23% सीटें इसमें रिजर्व हैं SC कम्युनिटी के लिए। SC/ST के लिए कितना 23% है। उसके अलावा क्या है कि SC/ST को ग्रांट में भी असिस्टेंट या सब्सिडी ज़्यादा दी जा रही है। और 35% जो है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का गवर्नमेंट बियर करेगी, या आपको 70,000 अमाउंट देगी। उनमें से दोनों में से आप जो चुन लें, जो भी ज़्यादा अमाउंट हो। जबकि जनरल वाली कैटेगरी के केस में गवर्नमेंट आपको 25% ही टोटल ग्रांट देगी, किसका, प्रोजेक्ट कॉस्ट का।
या 50%, 50,000 अमाउंट देगी, इन दोनों में से जो लेस अमाउंट होगा गवर्नमेंट वो चुनने के लिए आपको बाध्य करेगी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। ये सारी स्कीमें हैं। इस स्कीम के अंदर फर्दर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है और अदर भी सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, और इसका क्राइटेरिया यही है कि बस अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड बंदा हो यूपी का, बस अनएम्प्लॉयड पर्सन ऑफ यूपी, और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके यूपी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर उद्यमी योजना, 90 नंबर का पॉइंट हो जाएगा हमारा। डॉक्टर अंबेडकर उद्यमी योजना, डॉक्टर अंबेडकर उद्यमी योजना जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है SC ST कम्युनिटीज को इसमें। ठीक है, मेनली ये SC ST कम्युनिटीज के लिए ही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस में दिया जाता है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू SC एंड ST कैटेगरीज, एक तो पॉइंट ये हो गया। उसके अलावा इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, एक तरह से उनको एंटरप्रेन्योर बनाना इसका मकसद है। उद्यमी का मतलब एंटरप्रेन्योर बनाना, उनको स्किल ट्रेनिंग देना ताकि वो अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बूस्टअप कर सकें, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना, रेस करना, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जाता है। उसके लिए जो भी सुविधाएं होती हैं उससे रिलेटेड वो सारी की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द SC ST कैटेगरीज एंड लोन भी ऑफर किया जाता है सब्सिडाइज्ड रेट पे, एंड ऑफर्स लोन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट, सब्सिडाइज्ड रेट पे भी आपको यहाँ पे लोन दिया जाएगा। ये सारी की सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका पर्पस क्या होता है इसमें कि ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। क्या है? ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक तरह से एम्फेसाइज किया जाता है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप लोगों में आए। एंटरप्रेन्योरशिप इसमें एमंग SC ST कम्युनिटीज, एमंग SC ST कम्युनिटीज। SC ST कम्युनिटीज में एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, लोन दिया जाता है, सब्सिडीज और ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये स्कीम कॉमन स्कीम है, बट इसमें जो SC कम्युनिटी है उनको 30% लोन दिया जाता है। ठीक है, ये लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 नंबर का पॉइंट हो जाएगा हमारा इसी में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, जनरल क्लास को इसमें 25% सब्सिडी दी जाती है और SC कम्युनिटी को आपको 30% सब्सिडी दी जाती है। क्या है? 30% सब्सिडी टू SC कास्ट एंड 25% सब्सिडी टू जनरल कास्ट। ठीक है, युवाओं को मेनली फोकस किया गया है, यानी 40 या 45 कुछ साल ऐसे फिक्स होता है, 18 साल से 40 साल वही लोग इसमें काम कर सकते हैं। इसमें लोन आपका जो है 25 लाख दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विसेज के लिए 10 लाख लोन दिया जाता है। ठीक है, लोन ऑफर्ड अप टू 25 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड 10 लाख फॉर सर्विसेज। सर्विसेज के लिए इसमें 10 लाख दिया जाता है और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बट एक पॉइंट यह है कि देखिए सब्सिडी दी जाती है SC के लिए। मैंने इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पे ला करके डाल दिया ताकि ये दिमाग में रहे कि SC ST कम्युनिटी को यहाँ पे भी फायदा दिया जाता है।
उसके अलावा जैसे कि मास मैरिज वाली स्कीम है, नरेगा है, इन सारी स्कीमों में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज और बहुत सबसे ज़्यादा फायदा एससी कम्युनिटी को ही हुआ था अभी तक जो रिकॉर्ड या डेटा आया है। एससी के बाद दूसरे नंबर में ओबीसी कम्युनिटी को जो मास मैरिज स्कीम है, यानी कि कम्युनिटी मैरिज उत्तर प्रदेश का सामूहिक विवाह, चीफ मिनिस्टर सामूहिक विवाह वाला जो स्कीम है, जिसमें पहले 51,000 मिलता था जोड़े को, अब वो खर्चा बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। तो उस स्कीम से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले एससी कम्युनिटी के लोग हैं, और दूसरे नंबर में ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, तीसरे नंबर पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट के डाटा हैं, फैक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी कड़ी में आपका जो है स्कीम ऑपरेटेड बाय द यूपी शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, 11वें नंबर का जो हमारा हो जाएगा पॉइंट कि जो भी स्कीम उत्तर प्रदेश का एक कॉर्पोरेशन है एससी एसटी रिलेटेड, तो उसको भी जान लें। स्कीम ऑपरेटेड बाय शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये एक संस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की, शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये उत्तर प्रदेश की एक एजेंसी है या एक तरह से कॉर्पोरेशन है। लिमिटेड यानी प्रॉपर एक कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, जो कि एससी एसटी के वेलफेयर के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कार्य करती है। उनको स्किल प्रोवाइड किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की और जो भी सब्सिडीज हैं, लोन्स वगैरह इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि उनके लिविंग स्टैंडर्ड को रेस किया जाए। पॉवर्टी यानी गरीबी उन्मूलन एससी एसटी कम्युनिटी से किया जाए, गरीबी को खत्म किया जाए, टू इरेडिकेट द पॉवर्टी एमंग फ्रॉम दी एससी एसटी कम्युनिटीज। तो उसके लिए ये संस्था कार्यरत है, और इसको अलग से पैसा हड़ताल सैंक्शन होता है, और क्या क्या इसका अचीवमेंट है वो भी हम पढ़ेंगे अभी। प्रॉपर यूपी पीसीएस इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके क्या क्या कार्य हैं, इसके क्या फंक्शन और क्या प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो कुछ फंक्शन, कुछ प्रोग्राम, कुछ स्कीमें इसके अंतर्गत चल रही हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो नंबर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। क्या है? पंडित दीन दयाल उपाध्याय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम पहले नंबर पे हो गया आपका। दूसरे नंबर पे स्कीम है अर्बन एरिया शॉप कंस्ट्रक्शन स्कीम। अर्बन एरिया शॉप कंस्ट्रक्शन स्कीम, ये दूसरे नंबर की स्कीम है इसी के अंतर्गत। तीसरे नंबर पे जो इसकी स्कीम है कॉर्पोरेशन का, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम भी इसी की ही स्कीम है। ये तीनों स्कीमें इसकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं जो कि चल रही हैं। ठीक है, और अब देखिए ये जो संस्था काम कर रही है उसके बारे में जान लें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके बारे में जानें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।